दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, समंदर की लहरों पर ऐसा भूचाल आया है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग में घटी एक ऐसी घटना जिसने कूटनीति, सैन्य ताकत और वैश्विक संतुलन तीनों को एक साथ हिलाकर रख दिया है। हालात इतने गंभीर हैं कि बड़े बड़े देश अब खुलकर प्रतिक्रिया देने को मजबूर हो गए हैं। सवाल सिर्फ 22 जिंदगियों का नहीं है, सवाल अब उस ताकत का है जो अपने नागरिकों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और इसी बीच जो जानकारी सामने आ रही है वो आने वाले समय में एक बड़े टकराव की आहट दे रही है। दोस्तों, 22 अप्रैल 2026 की वो घड़ी जब होर्मुज की लहरों पर भारत के स्वाभिमान को ललकारा गया। अंतरराष्ट्रीय जल सीमा में शांति से बढ़ते हमारे दो विशाल जहाजों का रास्ता रोककर ईरान की आईआरजीसी ने वो हिमाकत की जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। नकाबपोश बंदूकधारियों ने हमारे जहाजों को घेरा और 22 भारतीय जांबाजों को बंधक बनाकर तेहरान की ओर मोड़ दिया। उन्हें लगा था कि भारत को दबाने का एक मौका है, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उन्होंने एक ऐसी आग को हवा दे दी है जो अब शांत नहीं होगी। ईरान की इस गलती ने दिल्ली के सत्ता गलियारों में वो हलचल मचा दी जो दशकों में नहीं देखी गई। जैसे ही यह खबर साउथ ब्लॉक पहुंची, कूटनीति के पन्ने पलट दिए गए और सीधे एक्शन का बटन दबा दिया गया। प्रधानमंत्री के एक इशारे ने समंदर के उन रक्षकों को जगा दिया जो दुश्मन के लिए साक्षात काल माने जाते हैं। मार्कोस कमांडो पानी के नीचे से निकलने वाले ये साइलेंट शिकारी अब हॉर्मुज के उस नो गो जोन में दाखिल हो चुके हैं जहां की हवाओं में भी इस वक्त खतरे की गंध है। भारत ने साफ कर दिया है, अगर हमारे एक भी भाई को खरोंच आई तो पलटवार इतना प्रचंड होगा कि तेहरान की आने वाली पीढ़ियां भी भारतीय तिरंगा देखते ही रास्ता बदल लेंगी। यह न्यू इंडिया है जो अब समझौतों की नहीं बल्कि सीधे हिसाब की भाषा बोलता है। होर्मुज की संकरी गलियों में आज जो सन्नाटा है वो किसी बड़े तूफान की आहट है। एक तरफ 22 जिंदगियां दांव पर लगी हैं तो दूसरी तरफ उन 11 लाख भारतीयों की सफल वापसी का गर्व है जिन्हें भारत ने इस मौत के भंवर से निकाल लिया है। लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम उस कूटनीतिक चाल और सैन्य हलचल को रिकॉर्ड करेंगे जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों के पसीने छुड़ा दिए हैं। तैयार हो जाइए उस महागाथा के लिए जो आपके खून में उबाल ला देगी और आपको यह एहसास कराएगी कि आज भारत के एक नागरिक की जान की कीमत पूरी दुनिया के लिए क्या है। आखिर ईरान ने यह हिमाकत क्यों की? क्यों एक उभरती हुई महाशक्ति के नागरिकों पर हाथ डालने की जरूरत पड़ी? इसके पीछे की कड़वी सच्चाई न्यूयॉर्क टाइम्स की उस ताजा रिपोर्ट में छिपी है जिसने पूरी दुनिया के सुरक्षा विशेषज्ञों को चौंका दिया है। खबर है कि ईरान के नए और शक्तिशाली सर्वोच्च नेता मोहताज खामेनेई हालिया हवाई हमलों में गंभीर रूप से घायल हुए थे। लेकिन जैसा कि इतिहास गवाह है, जख्मी शेर और भी ज्यादा घातक और अनियंत्रित हो जाता है। अस्पताल के बिस्तर पर पट्टियां बंधी होने के बावजूद मुस्तफा खामेनेई ने आईआरजीसी के सबसे कट्टरपंथी कमांडरों और अहमद वाहिदी जैसे रणनीतिकारों के साथ मिलकर एक ऐसी खौफनाक योजना तैयार की है जिसने अमेरिका के साथ चल रही हर शांति वार्ता को बेमतलब और धोखा करार दे दिया है। ईरान आज उस दौराहे पर खड़ा है जहां उसे अपनी घरेलू कमजोरी को छिपाने के लिए दुनिया को अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करना था। और इस शक्ति प्रदर्शन के लिए उन्होंने उन भारतीय जहाजों को निशाना बनाया जो अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग के नियमों का पालन कर रहे थे। लेकिन ईरान एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल कर बैठा है। उन्हें लगा था कि भारत इस संकट में केवल बयानों तक सीमित रहेगा, लेकिन दिल्ली के तेवर कुछ और ही कह रहे हैं। जैसे ही खबर आई कि 22 नाविकों को जबरन तेहरान की ओर ले जाया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया। पिछले 48 घंटों में पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच 2 बार लंबी टेलीफोनिक वार्ता हुई है। यह कोई साधारण बातचीत नहीं थी, बल्कि 2 परमाणु शक्तियों का वो साझा संकल्प था जिसने तेहरान के सत्ता गलियारों में कंपन पैदा कर दिया है। भारत और फ्रांस ने एक सुर में पूरी दुनिया को बता दिया है कि हॉर्मुज की इस घेराबंदी को रोकने के लिए अब अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की नहीं बल्कि कड़े अंतरराष्ट्रीय एक्शन की जरूरत है। मैक्रो और मोदी का एक साथ आना इस बात का प्रमाण है कि अगर ईरान ने अपनी मनमानी बंद नहीं की तो भारत अकेला नहीं होगा। जहां एक तरफ डिप्लोमेटिक हॉटलाइन जल रही है, वहीं दूसरी तरफ तेहरान स्थित भारतीय दूतावास से आई एक खबर ने तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। आज सुबह दूतावास ने एक इमरजेंसी एडवाइजरी जारी की है जिसमें ईरान में रह रहे शेष भारतीय छात्रों और नागरिकों को तुरंत वहां से निकलने या सुरक्षित स्थानों पर छिप जाने का आदेश दिया गया है। यह एडवाइजरी इस बात का सीधा संकेत है कि कूटनीति के शब्द अब खत्म हो रहे हैं और सामरिक कार्रवाई का समय शुरू हो गया है चुका है। लेकिन इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे में एक और खतरनाक मोड़ है। जहां भारत अपने लोगों की जान बचाने के लिए दिन रात एक कर रहा है, वहीं हमारा पड़ोसी पाक इस मानवीय संकट में भी अपनी रोटियां सेंकने की फिराक में है।
आज रात 25 अप्रैल को ईरान का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंच रहा है। ऊपरी तौर पर तो इसे शांति वार्ता का नाम दिया जा रहा है, लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियां जानती हैं कि पाक इस संकट का फायदा उठाकर अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ बनकर क्षेत्र में अपना खोया हुआ प्रभाव वापस पाना चाहता है। क्या पाक भारत के इन 22 जांबाजों की जिंदगी का सौदा अपनी कूटनीतिक बढ़त के लिए करेगा? दिल्ली के रणनीतिकार जानते हैं कि जब दुश्मन और पड़ोसी एक ही मेज पर हों तो नजरें और भी पैनी रखनी पड़ती हैं। दोस्तों, जब हमारे 22 भाई समंदर के बीचों बीच दुश्मनों की बंदूकों के साए में अपनी आखिरी उम्मीद के साथ वतन की ओर देख रहे हैं, तो क्या उनके लिए आपका एक लाइक और एक कमेंट मायने नहीं रखता? आज ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं है, बल्कि उन जांबाजों की सलामती के लिए उठी एक सामूहिक आवाज है। अगर आपको अपने देश की सेना और प्रधानमंत्री के इस कड़े रुख पर गर्व है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर उन 22 परिवारों को यह एहसास दिलाएं कि पूरा 140 करोड़ का भारत उनके साथ खड़ा है। और अगर आप चाहते हैं कि न्यू इंडिया की ऐसी ही जांबाज कहानियां और जय हिंद पल पल की अपडेट दुनिया के सामने आती रहे, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर करें। याद रखिए, आपकी एक आवाज तेहरान तक गूंजनी चाहिए। दिखा दीजिए कि हम अपने भाइयों को अकेला नहीं छोड़ते। होर्मुज की खाड़ी इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक जोन बन चुकी है। यहां स्थिति अब एक दोहरे घेरे यानी डुअल ब्लॉकेड में बदल गई है। एक तरफ अमेरिका ने 13 अप्रैल से ईरानी बंदरगाहों की अभूतपूर्व नाकाबंदी कर रखी है, जिसका मकसद ईरान की आर्थिक कमर तोड़ना है। लेकिन दूसरी तरफ तिलमिलाया हुआ ईरान अपनी IRGC यानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के जरिए खाड़ी से निकलने वाले हर उस जहाज को निशाना बना रहा है जो उसके रडार पर आ रहा है। पिछले 48 घंटों में ही ईरान ने MSC फ्रांसिस्का और एपामिनोंडास जैसे विशाल जहाजों को जबरन पकड़कर अपनी समुद्री सीमा की ओर मोड़ दिया है। इन्हीं जहाजों के बीच हमारे वो 22 भारतीय नाविक फंसे हुए हैं, जिन्हें ढाल बनाकर ईरान दुनिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस खौफनाक मंजर के बीच भारत ने वो कर दिखाया है जिसे आने वाली सदियां चमत्कार कहेंगी। जहां दुनिया के बड़े बड़े देश अपने नागरिकों को उनके हाल पर छोड़कर हाथ खड़े कर चुके थे, वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने आज वो आंकड़े जारी किए हैं जिन्हें सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है कि खाड़ी देशों में चल रहे इस भीषण तनाव के बीच भारत ने अब तक 11 लाख से अधिक भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया है। जी हां, आपने सही सुना, 11 लाख। ये 1990 के कुवैत एयरलिफ्ट के बाद मानव इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन बन गया है। यह भारत की वो महाजीत है जिसने साबित कर दिया है कि आज के दौर में भारतीय पासपोर्ट की ताकत क्या है। लेकिन जैसे जैसे भारत की ताकत बढ़ रही है, समंदर में हलचल और भी तेज होती जा रही है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज H.W. बुश ने हिंद महासागर के सेंट्रल कमांड एरिया में दस्तक दे दी है। अब इस छोटे से समुद्री इलाके में अमेरिका के 3 विशालकाय युद्धपोत तैनात हो चुके हैं, जिनकी मिसाइलें तेहरान की ओर मुड़ी हुई हैं। भारत ने इस भारी सैन्य जमावड़े पर गहरी चिंता जताई है। दिल्ली का रुख स्पष्ट है, हमें युद्ध नहीं, अपने नागरिकों की सुरक्षा चाहिए। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संप्रभुता के सम्मान की अपील की है, लेकिन साथ ही अपनी नौसेना को हाई अलर्ट पर रखा है। INS विक्रांत के डेक पर तैनात लड़ाकू विमानों की गर्जना यह बता रही है कि अगर किसी ने भी हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा डालने की कोशिश की तो भारत चुप नहीं बैठेगा। परेशानी की बात यह है कि इस मानवीय त्रासदी के बीच भी पाक अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर पाक की मध्यस्थता वाली खबरों पर भारत ने अपनी पैनी नजर बना रखी है। भारतीय रणनीतिकारों को लेकर अंदेशा है कि पाक इस संकट का इस्तेमाल अपनी खोई हुई साख को वापस पाने और कश्मीर जैसे मुद्दों पर सौदेबाजी करने के लिए कर सकता है। लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज का भारत अपनी सुरक्षा और अपने नागरिकों के हितों का सौदा किसी भी कीमत पर नहीं करता। जहां पाक सीक्रेट टॉक्स में व्यस्त है, वहीं भारत की प्राथमिकता तेहरान में फंसे उन 22 जांबाजों को सही सलामत वापस लाना है, जिनके लिए आज पूरा देश प्रार्थना कर रहा है। जब कूटनीति के शब्द बेअसर होने लगते हैं, तब बारी आती है उन जांबाजों की जिनकी मौजूदगी का पता सिर्फ उनकी जीत से चलता है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय नौसेना ने हॉर्मुज के मुहाने पर अपने सबसे खतरनाक शिकारियों मार्कोस कमांडो को तैनात कर दिया है। ये वही योद्धा हैं जिन्हें मगरमच्छ कहा जाता है। मगरमच्छ ने जो पानी के नीचे घंटों तक बिना किसी आहट के रह सकते हैं। खबर यह है कि ये कमांडो अब उस क्षेत्र के बेहद करीब पहुंच चुके हैं जहां हमारे 22 भारतीय नाविकों को रखे जाने की संभावना है। यह कोई साधारण तैनाती नहीं है, यह भारत का वो साइलेंट ऑपरेशन है जिसकी भनक न तो ईरान के रडार को लग पा रही है और न ही उपग्रहों को। लेकिन इस समंदर में सिर्फ लड़ाई नहीं हो रही, बल्कि एक अदृश्य जाल बन गया है।
फारस जलमरु मध्य में इस वक्त जहाजों का नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह से भ्रमित हो चुका है। विशेषज्ञ इसे जीपीएस स्पूफिंग कह रहे हैं। कई विदेशी जहाजों ने शिकायत की है कि उनके नक्शे उन्हें गलत रास्ता दिखा रहे हैं जो सीधे ईरान की समुद्री सीमा के भीतर ले जाता है। यह ईरान की वो चाल है जिससे वह अंतरराष्ट्रीय जहाजों को फंसाकर उन्हें बंधक बना रहा है। लेकिन यहां भारत ने अपना सबसे बड़ा तकनीकी तुरुप का पत्ता फेंका है। भारतीय युद्धपोत अब केवल विदेशी जीपीएस पर निर्भर नहीं है, बल्कि हम अपने स्वदेशी नाविक नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह भारत का वो डिजिटल सुरक्षा कवच है जिसे कोई भी जैमर या इलेक्ट्रॉनिक हथियार भेद नहीं सकता। इतना ही नहीं, अरब सागर से लेकर ओमान की खाड़ी तक भारतीय नौसेना ने एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक शील्ड तैयार किया है जो हमारे जहाजों के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना देता है। आईएनएस विक्रांत पर तैनात आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम किसी भी आने वाली मिसाइल या ड्रोन को हवा में ही अंधा करने की ताकत रखता है। जब दुनिया यह देख रही है कि अमेरिका के 3 विशाल युद्धपोत वहां तैनात हैं, तब भारत अपनी स्वदेशी ताकत के दम पर अपने नागरिकों के लिए एक सुरक्षित गलियारा बना रहा है। तेहरान के रणनीतिकार इस बात से हैरान है कि तमाम घेराबंदी के बावजूद भारत कैसे इतनी सटीकता से अपने 11 लाख नागरिकों को सुरक्षित निकाल ले गया। लेकिन इस तकनीकी से भरे संकट के पीछे एक और कड़वा सच है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास की नई एडवाइजरी ने एक बड़े खतरे की ओर इशारा किया है। ईरान के भीतर इस वक्त मुस्तफा खामेनेई और कट्टरपंथी आईआरजीसी कमांडरों के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ी है कि भारत के बढ़ते दबाव का सामना कैसे किया जाए। अहमद वाहिदी जैसे नेता चाहते हैं कि इन 22 भारतीयों को एक सौदेबाजी का मोहरा बनाया जाए ताकि अमेरिका पर से प्रतिबंध हटाया जा सके। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि भारत अपने नागरिकों की जान का सौदा नहीं करता। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर हमारे नाविकों को राजनीतिक ढाल बनाया गया तो फिर भारत की प्रतिक्रिया कूटनीतिक दायरे से बाहर निकालकर सीधे सामरिक दायरे में पहुंच जाएगी। आज पूरा देश उन 22 परिवारों के साथ खड़ा है और हर भारतीय की धड़कन इस वक्त हॉर्मुज की लहरों के साथ धड़क रही है। जहां एक तरफ हॉर्मुज की लहरें बारूद की गंध से भरी हो चुकी हैं, वहीं दूसरी तरफ सरहद के उस पार एक ऐसी खिचड़ी पक रही है जो भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकती है। इस्लामाबाद में आज रात होने वाली वो सीक्रेट टॉक्स महज एक इत्तेफाक नहीं है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास इनपुट है कि पाक इस संकट का इस्तेमाल एक जियोपॉलिटिकल जैकपॉट की तरह करना चाहता है। पाक की कोशिश है कि वह ईरान और अमेरिका के बीच एक ऐसा पुल बने जिससे उसे वॉशिंगटन से आर्थिक मदद मिले और तेहरान से सुरक्षा की गारंटी। लेकिन इस खेल में सबसे बड़ा मोहरा उन 22 भारतीय नाविकों को बनाने की कोशिश की जा रही है। भारत को अंदेशा है कि पाक ईरान को उकसा सकता है कि इन नाविकों की रिहाई को कश्मीर या अन्य द्विपक्षीय मुद्दों से जोड़ा जाए। लेकिन नई दिल्ली के रणनीतिकार इस चाल को भांप चुके हैं। जब पूरी दुनिया की नजरें हॉर्मुज पर टिकी थीं, तब भारत ने शांति से अपने उस प्लान बी को पूरी ताकत से सक्रिय कर दिया, जिसे चाबहार पोर्ट कहा जाता है। ईरान में स्थित होने के बावजूद चाबहार बंदरगाह पर भारत का नियंत्रण एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर हॉर्मुज के रास्ते को बाधित किया गया तो चाबहार के जरिए एक वैकल्पिक समुद्री गलियारा तैयार रखा जाएगा। भारतीय इंजीनियरों और लॉजिस्टिक टीमों ने वहां दिन रात काम करके माल की आवाजाही की क्षमता को 200% तक बढ़ा दिया है। यह भारत का वो कड़ा संदेश है कि हमें रोका नहीं जा सकता। अगर एक रास्ता बंद होगा तो हम समंदर के सीने को चीरकर दूसरा रास्ता बनाना जानते हैं। इस तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी का ग्लोबल रसूख एक बार फिर दुनिया के सामने आया है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो की वार्ता के बाद अब ब्रिटेन और जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों ने भी भारत के रुख का समर्थन करना शुरू कर दिया है। दुनिया देख रही है कि कैसे एक तरफ अमेरिका की आक्रामक नाकाबंदी है और दूसरी तरफ ईरान का पलटवार। लेकिन इन सब के बीच भारत अकेला ऐसा देश है जो न केवल अपने 11 लाख नागरिकों को सुरक्षित निकाल चुका है, बल्कि पूरी दुनिया को शांति का रास्ता भी दिखा रहा है। भारत की नॉन अलाइनमेंट 2 की नीति आज सबसे बड़ी ढाल बनकर उभरी है। हम न तो अमेरिका के खेमे में खड़े हैं, न ही ईरान के पक्ष में। हम खड़े हैं अपने नागरिकों के हक में और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान में। लेकिन जैसे जैसे 25 अप्रैल का दिन ढल रहा है, तनाव कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। तेहरान से आ रही खबरें डराने वाली हैं। मुस्तफा खामेनेई के करीबी कमांडरों ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने अपनी नाकाबंदी नहीं हटाई तो वे हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर देंगे और वहां मौजूद विदेशी नागरिकों को युद्धबंदी घोषित कर देंगे। यह धमकी सीधे तौर पर भारत के उन 22 जांबाजों के लिए खतरा है। लेकिन उन्हें यह याद रखना चाहिए कि भारत की चुप्पी को कमजोरी समझने की भूल इतिहास के सबसे बड़े पछतावे में बदल सकती है। भारतीय नौसेना के डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन ने हॉर्मुज के बाहर एक ऐसा घेरा बना लिया है कि अगर एक भी गलत कदम उठाया गया
तो उसका जवाब इतना घातक होगा जिसकी कल्पना तेहरान के कमांडरों ने भी नहीं की होगी। आज हर भारतीय का दिल उन नाविकों के लिए धड़क रहा है और देश का नेतृत्व अपनी अंतिम चाल चलने के लिए तैयार है। आज जब हम यहां इस संकट की चर्चा कर रहे हैं तो हमें उन 22 परिवारों की आंखों के आंसुओं को नहीं भूलना चाहिए जो हर पल अपने बेटों की सलामती की दुआ मांग रहे हैं। हॉर्मुज की उन लहरों पर आज सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं रुका है, बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों की उम्मीदें और उनका गुस्सा उफान मार रहा है। तेहरान के सत्ता गलियारों को यह समझना होगा कि आधुनिक भारत की नीति बुद्ध की शांति और युद्ध के शौर्य का एक बेमिसाल संगम है। हम तब तक शांत हैं जब तक हमारे धैर्य की सीमा का सम्मान हो रहा है, लेकिन अगर उस सीमा को पार किया गया तो फिर भारत के पास विकल्प कम और संकल्प ज्यादा होंगे। भारतीय व्यापारियों और नाविकों के लिए उम्मीद की किरण है। तिरंगा जब समंदर की लहरों पर लहराता है तो दुश्मन के हौसले पस्त हो जाते हैं। भारत की समुद्री रणनीति अब केवल रक्षात्मक नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। इससे अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां फैसले सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि लहरों के बीच और रडार की स्क्रीन पर लिए जा रहे हैं। हर सेकंड कीमती है और हर मूवमेंट का जवाब तुरंत दिया जा रहा है। हिंद महासागर से लेकर फारस की खाड़ी तक भारत ने एक ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी कर दी है जिसे पार करना अब किसी के लिए भी आसान नहीं रहा। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है, क्योंकि जैसे जैसे भारत अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है वैसे वैसे दुनिया की बड़ी ताकतें भी अपनी चालें तेज कर रही हैं। समंदर के इस खेल में अब सिर्फ हथियार नहीं बल्कि इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। भारत ने अपने स्पेस बेस्ड सर्विलांस सिस्टम को पूरी तरह एक्टिव कर दिया है। सैटेलाइट से मिलने वाली हर तस्वीर, हर सिग्नल को रियल टाइम में एनालाइज किया जा रहा है। दुश्मन की हर हलचल पर नजर है, चाहे वो रात के अंधेरे में हो या समंदर की गहराई में छिपी हुई हो। अब लड़ाई सिर्फ दिखाई देने वाली ताकत की नहीं बल्कि उस ताकत की है जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर जगह मौजूद होती है। इसी बीच भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया है। समुद्री व्यापार के लिए एक नया सुरक्षित कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। यह कॉरिडोर सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक भरोसा है उन देशों के लिए जो इस समय असमंजस में हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि जो भी देश इस सुरक्षित मार्ग का हिस्सा बनना चाहता है उसे भारत की सुरक्षा छतरी के नीचे आना होगा। इसका सीधा मतलब है कि अब भारत सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरी रीजन की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। लेकिन इस फैसले के अपने खतरे भी हैं, क्योंकि जैसे ही भारत ने यह पहल की कई देशों के कान खड़े हो गए। कुछ इसे भारत की बढ़ती ताकत के रूप में देख रहे हैं तो कुछ इसे अपने लिए चुनौती मान रहे हैं। पर्दे के पीछे डिप्लोमेटिक बातचीत तेज हो चुकी है। हर देश अपनी अपनी स्थिति मजबूत करने में लगा है, लेकिन भारत का स्टैंड साफ है। अगर व्यापार और सुरक्षा की बात होगी तो भारत पीछे नहीं हटेगा। इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब भारतीय नौसेना ने एक संदिग्ध गतिविधि को ट्रैक किया। एक अनजान जहाज जो अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रहा था अचानक रडार पर दिखाई दिया। उसकी मूवमेंट्स असामान्य थी और वो बार बार अपना रूट बदल रहा था। भारतीय युद्धपोतों ने तुरंत उसे घेर लिया और इंटरसेप्ट करने की तैयारी शुरू कर दी। कुछ ही देर में यह साफ हो गया कि वो जहाज किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आने लगे। उस जहाज पर ऐसे उपकरण पाए गए जो समुद्री संचार को बाधित कर सकते थे। इसका मतलब साफ था, कोई इस पूरे इलाके में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रहा था। भारत ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस जहाज को कब्जे में लिया और उसके क्रू को हिरासत में ले लिया। यह एक बड़ा मैसेज था, भारत अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करेगा बल्कि प्री एम्प्टिव एक्शन भी लेगा। इस घटना के बाद माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। कई देशों ने अपनी अपनी सेनाओं को अलर्ट पर रखा, लेकिन भारत ने संयम बनाए रखा, क्योंकि भारत जानता है कि हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। एक छोटी सी गलती पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकती है। इसीलिए हर ऑपरेशन को बेहद सटीकता और धैर्य के साथ अंजाम दिया जा रहा है। इसी दौरान भारत के भीतर भी गतिविधियां तेज हो गई हैं। रक्षा मंत्रालय से लेकर विदेश मंत्रालय तक हर स्तर पर लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। हर संभावित स्थिति के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है, चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन हो, कूटनीतिक दबाव हो या फिर सैन्य कार्रवाई। भारत हर विकल्प के लिए तैयार है। समंदर के बीच खड़े भारतीय युद्धपोत अब सिर्फ जहाज नहीं रहे बल्कि वो भारत की इच्छा शक्ति का प्रतीक बन चुके हैं। हर सैनिक, हर अधिकारी पूरी तरह सतर्क है। उनकी नजरें सिर्फ दुश्मन पर नहीं बल्कि हर उस खतरे पर है जो कभी भी सामने आ सकता है। यह वही भारत है जो अब किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटता। दूसरी तरफ वैश्विक बाजारों में हलचल मच चुकी है।
तेल की कीमतें ऊपर नीचे हो रही हैं, शेयर बाजार अस्थिर हैं और व्यापारिक गतिविधियों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। हर देश चाहता है कि स्थिति जल्दी सामान्य हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यह एक लंबे संघर्ष की शुरुआत हो सकती है। भारत इस पूरे संकट को एक अवसर के रूप में भी देख रहा है, क्योंकि यही वो समय है जब दुनिया को एक स्थिर और मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, और भारत ने खुद को उस भूमिका के लिए तैयार कर लिया है। चाहे वो समुद्री सुरक्षा हो, व्यापारिक मार्गों की रक्षा हो या फिर वैश्विक संतुलन बनाए रखना, भारत हर मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है। अब नजरें टिकी हैं आने वाले कुछ दिनों पर। हर कोई इंतजार कर रहा है कि अगला कदम क्या होगा, क्या हालात सुधरेंगे या फिर और बिगड़ेंगे, क्या बातचीत से हल निकलेगा या फिर ताकत का इस्तेमाल होगा। ये सवाल अभी खुले हैं, लेकिन एक बात तय है, भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि इस खेल का सबसे अहम खिलाड़ी बन चुका है। और दोस्तों, यही वो सच्चाई है जिसे समझना जरूरी है। दुनिया बदल रही है, समीकरण बदल रहे हैं और भारत का रोल भी तेजी से बदल रहा है। ऐसे समय में जागरूक रहना, सही जानकारी रखना और देश के साथ खड़ा रहना बेहद जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी दमदार लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।